इस औरत को लॉकअप में डाल दो। आज इसकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आज तो आप मुझे अंदर कर देंगे, लेकिन कल तक आपका घमंड आपको ही ले डूबेगा। तेरे जैसी सब्जी बेचने वाली मेरा क्या बिगाड़ लेगी? बस कल सुबह तक इंतजार कर लीजिए साहब, सब पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर रणवीर, कल तुमने एक महिला को गिरफ्तार किया था, वो कहाँ है? जी सर, लॉकअप में है। बहुत जुबान चला रही थी इसलिए अंदर कर दिया। तुम्हें पता भी है वो कौन है? क्यों सर, क्या हुआ? अभी इसी वक्त उन्हें मेरे सामने लेकर आओ। जय हिंद। आरती सिंह मैडम। आरती सिंह मैडम। मैडम मैडम, पिछले 3 महीनों में एक ही इंस्पेक्टर के खिलाफ 37 शिकायतें आ चुकी हैं। नाम क्या है उसका? मैडम, उसका नाम इंस्पेक्टर रणवीर चौहान है। आरोप क्या क्या है? मैडम, वो गरीब दुकानदारों से जबरन हफ्ता वसूली, पैसे न देने पर मारपीट, झूठे केस और धमकी देता है, जिससे लोग डर जाते हैं और शिकायत नहीं करते। इतनी शिकायतों के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैडम, शिकायत करने तो जैसे तैसे लोग आ जाए हैं, लेकिन गवाही देने के समय सब पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रणवीर सबको एक ही बात कहता है, अगर मेरे खिलाफ मुंह खोला तो दुकान भी जाएगी और जिंदगी भी। कोई वीडियो, कोई रिकॉर्डिंग? कुछ नहीं मैडम, वो बहुत चालाक है, कैमरा देखते ही सीधा बन जाता है। मतलब सबूत नहीं, इसलिए कार्रवाई नहीं? जी मैडम। ठीक है, अब सबूत मैं लेकर आऊंगी। आप? हाँ, इस ऑपरेशन की जानकारी सिर्फ आप और कमिश्नर साहब को रहेगी, और किसी को मत बताना। लेकिन मैडम, ये जोखिम भरा है। जो अफसर सिर्फ ऑफिस में बैठकर फाइलें पढ़े, उसे जमीन की सच्चाई कभी नहीं दिखती। वैसे मैडम, आपका प्लान क्या है? कल से मैं उस बाजार में एक साधारण सब्जी वाली बनकर बैठूंगी। लेकिन मैडम, अगर रणवीर ने आपको पहचान लिया तो? खेल जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं पहचाना तो उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सुना है आज फिर रणवीर आने वाला है। भगवान करे आज उसकी नजर हमारी दुकान पे ना पड़े, भला उसकी नजर से हम बच जाएं। उसे तो गरीबों का खून चूसने की आदत है। बहन, तुम नई लग रही हो। हाँ दीदी, पहली बार दुकान लगाई है, तो भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ऐसा क्यों कह रही हैं? थोड़ी देर में समझ जाओगी। आ गया रणवीर, आ गया। जल्दी पैसे निकालो, नहीं तो आज फिर दुकान उजड़ जाएगी। चलो आज का हिसाब शुरू करो, सब लाइन से पैसे निकालो। साहब का टाइम खराब मत करो। क्यों बे, इस महीने का हफ्ता? अब बारिश की वजह से धंधा बहुत कम हुआ है। धंधा कम हुआ है तो मैं क्या करूं? साहब 2 दिन और दे दीजिए बस। सुरेश, इसका स्टोव उठा के जीप में रख दो। नहीं साहब नहीं, ये लीजिए पैसे, बस इतना ही है। देखा, साले के पास पैसे थे, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। और तू तैयार है? साहब बेटी अस्पताल में भर्ती है, सारे पैसे इलाज में लग गए। मुझे तेरी बेटी से कोई मतलब नहीं है। रहम कर दीजिए साहब। रहम अदालत करती है, रणवीर नहीं। जल्दी पैसे निकाल। अब आया ना लाइन पर? तुम्हारा हिसाब? बेटा इस बार सच में पैसे नहीं है। सुरेश, इनकी दुकान सील करने की तैयारी करो। ऐसा मत करो बेटा, यही दुकान हमारे परिवार का सहारा है। तो फिर सहारे का किराया दो। अरे, ये नई सब्जी वाली कौन है? लगता है आज पहली बार दुकान लगाई है साहब। अच्छा, तो आज इसका भी स्वागत कर देते हैं। अरे नई लगती है, पहले कभी नहीं देखा तुझे इस बाजार में। जी साहब, पहली बार दुकान लगाई है। तो पहले यहाँ का नियम जान लें। 500 रुपए हफ्ता निकाल। जी साहब। किस बात के 500 रुपए? इस सड़क पर दुकान लगाने के। लेकिन साहब, सड़क तो सरकारी है, मैंने तो नगर पंचायत की फीस भी जमा की है। नगर पंचायत अपनी जगह, रणवीर चौहान अपनी जगह। अगर कोई सरकारी नियम है तो बता दीजिए साहब, मैं मना नहीं करूंगी। बहुत सवाल पूछती है, यहाँ सवाल नहीं पैसे चलते हैं। मेहनत की कमाई है साहब, इसलिए पूछ रही हूँ। मेहनत की कमाई बचानी है तो चुपचाप हफ्ता दे। माफ कीजिए साहब, बिना वजह पैसे नहीं दे सकती। साहब लगता है इसे हमारी आदत नहीं है। आदत पड़ जाएगी। बहन दे दे पैसे, हम सब देते हैं। क्यों देते हैं भैया? क्योंकि ना देने की कीमत बहुत भारी पड़ती है। गलत बात मान लेने से गलत सही नहीं हो जाती। तेरा मतलब हम गलत हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा साहब, मैं सिर्फ वजह पूछ रही हूँ। वजह मैं हूँ। साहब, कानून वजह से चलता है, किसी आदमी से नहीं। अब तू मुझे कानून सिखाएगी? नहीं साहब, मैं तो खुद समझना चाहती हूँ। ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत कर। मेरे ख्याल से समझदार बनना बुरी बात तो नहीं है। आप मुझे तो ये सीधी किसी एंगल से नहीं लग रही। तो रुक, मैं अभी इसे सीधी कर देता हूँ। आखिरी बार बोल रहा हूँ, 500 रुपए निकाल। साहब, अगर आज मैं आपको पैसे दे दूं, कल फिर मांगेंगे? हर महीने और हर हफ्ते मांगूंगा, तू क्या कर लेगी? और अगर ना दूं तो? तो दुकान नहीं लगेगी। मतलब मेहनत करके कमाने के लिए भी आपकी इजाजत चाहिए? बिल्कुल चाहिए। साहब, इजाजत सरकार देती है, कोई इंस्पेक्टर नहीं। साहब ये तो उल्टा जवाब दे रही है। लगता है कि तू मुझे पहचानती नहीं। पहचानती तो नहीं हूँ साहब, इसलिए पूछ रही हूँ। नाम है इंस्पेक्टर रणवीर चौहान। अच्छा, फिर तो आपसे कानून की सबसे ज्यादा उम्मीद होनी चाहिए। उम्मीद छोड़, तू पैसे निकाल। साहब, गरीब की जेब में पैसे गिनना आसान है, उसकी मजबूरी समझना बहुत मुझे मुश्किल। मजबूरी से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरा हफ्ता चाहिए, बस वो कैसे आएगा ये तुम लोगों का काम है। फिर वर्दी से भी नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? वर्दी जनता की मदद के लिए होती है, डराने के लिए नहीं। बहुत जुबान चल रही है। अभी तक तो मैं आपको साहब कहकर ही बात कर रही हूँ। जुबान नीचे रख। हैं? सच बोलने से जुबान ऊंची नहीं हो जाती। जानती है पूरे बाजार में मेरा कितना डर है? डर इज्जत नहीं होता साहब, लोग मुझे देखकर रास्ता बदल लेते हैं। क्योंकि उन्हें पुलिस नहीं आपके गुस्से से डर लगता है। मतलब मैं गुंडा हूँ? लेकिन गरीबों से जबरदस्ती पैसे लेना पुलिस का काम तो नहीं होता। साहब अब तो ये हद पार कर रही है। हाँ, अब बहुत हो गया। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पैसे देगी या नहीं?
1 रुपया भी नहीं दूंगी। जो करना है वो कर लीजिए। सोच ले, बाद में रोएगी। इसमें सोचने का क्या है? वैसे भी सच बोलने वाले डरते नहीं। और पुलिस से टकराने वाले बचते नहीं। मैं पुलिस से नहीं साहब, गलत काम से टकरा रही हूँ। सुरेश जी साहब, इसकी सारी सब्जियां सड़क पर फेंक दो। साहब ऐसा मत कीजिए, ये नहीं है, अभी धीरे धीरे सीख जाएगी। जो बीच में आया उसकी दुकान का भी यही हाल होगा। गरीब की मेहनत कुचल कर कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। इतना कुछ होने के बाद भी अकड़ नहीं गई तेरी? अकड़ नहीं है साहब, ये तो आत्मसम्मान है। आज तेरी यही इज्जत भी मैं थाने में उतारूंगा। इज्जत छीनी नहीं जाती है, कमाई जाती है, और शायद आपको यही नहीं पता। बहुत हो गया तेरा। सच हमेशा कड़वा ही लगता है साहब। सुरेश, इसे गिरफ्तार कर लो। चल अब थाने में बताएंगे कानून क्या होता है। जरूर चलूंगी साहब, वहाँ शायद कानून की बात आराम से हो पाएगी। बहुत कानून बता रही थी ना? जी साहब, उतर रही हूँ, धक्का देने की जरूरत नहीं है। थाने के अंदर जाते ही तेरी सारी बहादुरी निकल जाएगी। बहादुरी सच की है साहब, दरवाजा बदलने से नहीं बदलती। चल, नाम बता अपना। मेरा नाम आरती है। बस आरती? अभी के लिए इतना ही काफी है साहब। यहाँ सवाल मैं पूछता हूँ और जवाब मैं दूंगी, लेकिन सच ही दूंगी। अब बोल। बहुत कानून बता रही थी। है साहब, बस आप गलत तरफ खड़े हैं। मतलब मैं गलत हूँ? अगर गरीबों से जबरदस्ती पैसे लेना सही है तो फिर मैं मेरे गलत। सामने ऊंची आवाज में बात मत कर। मैं आवाज ऊंची नहीं कर रही साहब, बोल रही हूँ। तेरी अकड़ अभी निकालता हूँ। अकड़ नहीं है साहब, आत्मसम्मान है। 2 दिन लॉकअप में रहेगी तो खुद ब खुद भीख मांगने लगेगी। दिन बाद कौन किस हाल में होगा ये तो वक्त ही बताएगा। धमकी दे रही है? धमकी नहीं साहब, चेतावनी है। साहब इसकी तलाशी ले लें? ले लो, देखता हूँ कितनी बड़ी नेता है। साहब कुछ नहीं मिला। अब समझ आया, सिर्फ जुबान लंबी है। सच बोलने वालों के पास हथियार नहीं है, हिम्मत होती है। जानती भी है किससे बात कर रही है? हाँ साहब, ऐसे इंस्पेक्टर से जो वर्दी पहनकर गरीबों को डराता है। पूरे जिले का सबसे ताकतवर इंस्पेक्टर हूँ मैं। ताकत कुर्सी की होती है साहब, इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है। मेरे एक इशारे पर लोग कांपते हैं। डर पैदा करना आसान है, भरोसा जीतना बहुत मुश्किल है। तूने बहुत भाषण दे लिया। सच हमेशा भाषण जैसा ही लगता है, खासकर तब जब सुनने वाला गलत हो। सुरेश, लॉकअप खोल। जी साहब। आज रात यहीं रहेगी। कोई बात नहीं साहब, सच को सलाखों से डर नहीं लगता। चल अंदर जा। चल रही हूँ साहब, धक्का मत दो। अब बता, तेरी बहादुरी कहाँ गई? यही है, आपके सामने खड़ी है। अब तेरे लिए कोई नहीं आएगा। जिसका साथ सच देता है उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। सुबह तक रो रो कर माफी मांगेगी। माफी गलती करने वाला मांगता है साहब। अभी भी खुद को सही समझती है? क्योंकि मैंने किसी गरीब से 1 रुपया भी नहीं छीना। बहुत बोलती है। चुप रहने की आदत होती तो बाजार में भी चुप रहती। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई पुलिस वाले से जुबान लड़ाने की? जब पुलिस वाला कानून तोड़े तब हर नागरिक को जुबान उठाने का हक है। चाहूं तो महीनों जेल में सड़ा दूं। सच्चाई को जितना दबाओगे उतनी तेज बाहर आएगी। तुझे लगता है तू जीत जाएगी? जीत मेरी नहीं होगी साहब, कानून की होगी। आज तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। कल आपकी सारी हैकड़ी उतर जाएगी। तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। लेकिन मेरे जैसी शायद पहली बार मिली हूँ। वह तक यहीं सड़ेंगी। सुबह का इंतजार मुझे भी है साहब, बहुत बेसब्री से। देखता हूँ सुबह तेरी मुस्कान कैसे रहती है। और मैं देखूंगी सुबह आपका चेहरा कैसा रहता है। चलो सुरेश, इसे यहीं रहने दो। जी साहब। एक साथ इतनी सरकारी गाड़ियां? लगता है कोई बड़े अधिकारी आए हैं। घबराने की जरूरत नहीं, जो भी होगा देख लेंगे। सभी पुलिसकर्मी जय हिंद सर। इंस्पेक्टर रणवीर चौहान कौन है? जय हिंद सर, मैं हूं। कल तुमने एक महिला को गिरफ्तार किया था। जी सर। बहुत बदतमीज थी, पुलिस से बहस कर रही थी। वो महिला कहाँ है? लॉकअप में है। अभी इसी वक्त लॉकअप खोलो। जी सर। जय हिंद, आईपीएस आरती सिंह मैडम। मैडम आप? हाँ, वही सब्जी वाली जिसे तुमने गरीब समझकर जेल में डाल दिया था। मुझे नहीं पता था मैडम। अगर पता होता तो क्या गरीबों से हफ्ता लेना छोड़ देते? ये देख रहे हो? कैमरा? पिछले 10 दिनों से तुम्हारी हर रिश्वत, हर धमकी, हर गैर कानूनी हरकत सब रिकॉर्ड हो चुकी है। रिकॉर्डिंग चलाइए। हफ्ता निकाल। पैसे नहीं दिए तो दुकान उठवा दूंगा। गरीब है तो मुझे क्या। इंस्पेक्टर रणवीर चौहान, तुम्हें वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। सर मुझसे गलती हो गई। यह गलती नहीं, अपराध है। एक दिन नहीं, कई महीनों से यही चल रहा था। इंस्पेक्टर रणवीर चौहान, तुम्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। सर, इनकी बेल्ट, बैज और सर्विस पिस्टल तुरंत जमा कराओ। एक मौका दे दीजिए, मैं बदल जाऊंगा। जब रामलाल हाथ जोड़ रहा था तब तुमने मौका दिया था। जब चाय वाला रो रहा था तब तुमने उसकी मजबूरी समझी थी। जब मेरी सब्जियां सड़क पे फेंकवाई थी तब तुम्हें कानून याद था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम। गलती वो होती है जो अनजाने में हो। तुमने तो गरीबों का डर अपना धंधा बना लिया था। रणवीर चौहान को हिरासत में लिया जाए, विभागीय जांच तुरंत शुरू होगी। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। तुमने उन गरीबों को कभी एक मौका नहीं दिया।
आज कानून भी तुम्हें कोई अतिरिक्त मौका नहीं देगा। मैडम, आज पहली बार लगा कि कानून सच में हमारे साथ खड़ा है। अगर आप नहीं आती तो हम जिंदगी भर डरते रहते। वर्दी की असली ताकत डर पैदा करना नहीं, भरोसा पैदा करना है। जिस दिन पुलिस ये भूल जाती है, उसी दिन उसकी हार शुरू हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही न्याय और प्रेरणा से भरी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।